नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अगस्त सीरीज की दमदार शुरुआत। निफ्टी करीब 250 पॉइंट चढ़कर 24,200 के ऊपर निकला। बैंक निफ्टी में भी करीब 450 पॉइंट की तेजी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक। वहीं इंडिया विक्स 3% से ज्यादा फिसल कर 12 के करीब आया। आईटी शेयर में बुलरन जारी। 3 दिनों में करीब 9% दौड़ा निफ्टी आईटी इंडेक्स। आज लार्ज कैप में विप्रो 3 तो इन्फोसिस करीब 5% की तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। ग्लोबल एआई रैली पर ब्रेक से भारतीय आईटी कंपनियों को मिल रहा है फायदा। आईटी के साथ एफएमसीजी और मेटल शेयरों में जोरदार तेजी। 1.5% से ज्यादा चढ़े दोनों इंडेक्स। एफएमसीजी में 5%, तो वहीं एचयूएल टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही वरुण बेवरेजेस, कल्याण, गॉडफ्रे में भी 3 से 4% की तेजी। साथ ही फार्मा और एनबीएफसी में भी रौनक, लेकिन रियल्टी और कैपिटल गुड्स में हल्का दबाव। बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े बिल्कुल सटीक। नतीजों के बाद एलएनटी बना आज का हीरो। करीब 3% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही आईटी का मजबूत शेयर टेक महिंद्रा चढ़ा। वहीं अच्छे रिजल्ट से उछला टाटा कैपिटल। स्पॉटलाइट इटर्नल में खरीदारी। उधर चार्ट जीपीटी शेयर टीसीएस ने किया कमाल। साथ ही टीवीएस मोटर्स लाइफ टाइम हाइस पर। कोलगेट ने पहली तिमाही में पेश किए बेहतर नतीजे। 4 से 5% के अनुमान के मुकाबले 8 से 9% रही वॉल्यूम ग्रोथ। मार्जिन में भी सुधार। वहीं 7% बढ़ा कंपनी का मुनाफा। 9% बढ़ा अदानी पोर्ट का प्रॉफिट। मार्जिन में भी दिखा हल्का सुधार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हमारे साथ आज हैं मार्केट पर बातचीत करने के लिए सेम्को सिक्योरिटीज के दुपेश धमीजा। पहले कराते हैं समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर, उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस। इस समय मार्केट का मूड आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी लेवल्स के साथ। और इस समय अगर देखें तो निफ्टी में 250 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है और दिन के ऊपरी स्तरों पर मार्केट इस समय ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल काफी टर्बुलेंस भरा मार्केट था। दिन भर वॉलेटिलिटी मार्केट में क्लियरली देखने को मिल रही थी और फाइनली आज का सेशन एक रिलीफ सेशन है जहां पर दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में भी 800 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी तो 250 पॉइंट ऊपर है ही। इस समय 24,233 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ भी तेजी के साथ ही कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक 450 पॉइंट ऊपर है, यानी लगभग 1% की तेजी निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप देखेंगे तो यहाँ भी तेजी के साथ ही ट्रेड हो रहा है। 425 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स है जो कि आधा 1% की तेजी, और स्मॉल कैप इंडेक्स 1% की मजबूती के साथ कर रहा है ट्रेड। मार्केट की ब्रेथ भी पॉजिटिव है, बुलिश साइड पर इंक्लाइंड है क्योंकि दिग्गज हो या छोटे मझोले शेयर सही में बाइंग है। 2065 स्टॉक्स जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 971 शेयर जो गिरकर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब लेकर आते हैं सेक्टोरल हीट मैप आपकी स्क्रीन पर कि कौन से वो पॉकेट से जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन तेजी की तरफ आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। तो सेक्टर वॉच आपकी स्क्रीन पर है और इसमें सिर्फ एक रियल्टी है, ऑटो है, डिफेंस है या फिर ऑयल एंड गैस है, जहां पर आज जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब ना तो तेजी है ना मंदी है, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं सभी शेयर्स सेक्टर्स। बाकी सेक्टर्स में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज्यादा बाइंग कहां देखने को मिल रही है? आईटी 2% से ज्यादा मजबूत, मेटल्स 2% से ज्यादा मजबूत है, 1.5% ऊपर एफएमसीजी है, फार्मा भी 1% ऊपर है, फाइनेंशियल्स पूरे ही में भी 0.1% के आसपास की बाइंग देखने को मिल रही है। तो इस मूड माहौल में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है उस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ दुपेश बने हुए हैं। दुपेश नमस्कार, बताइए। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं ऑलमोस्ट, यहाँ से कोई नए ट्रेड की गुंजाइश बन रही है क्या? तो सबसे पहले गुड आफ्टरनून दीपाली जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। तो हाँ, जैसे आपने सही कहा, निफ्टी एक करंटली अच्छे लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है। 24,200 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। करंट लेवल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग साइड की ही बनेगी। और साथ ही साथ अगर हम लोग प्रीवियस 4 दिन की रैली भी देखें, एक वी शेप रिकवरी हम लोग ने विटनेस की है। तो यही सलाह रहेगी कि अपसाइड में कंटिन्यू हम लोग बने रहेंगे जब तक नीचे में पोजिशनल बेसिस 24,100 के नीचे नहीं जाते, तब तक बाय ऑन डिप का अप्रोच ही रहेगा हमारे लिए। और साथ ही साथ अगर नई ट्रेड यहाँ से इनिशिएट भी कर सकते हैं। ऊपर में हम लोग पहला टारगेट 24,350, 24,400 आने वाले 1 से 2 दिन में बनते हुए देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर जिनकी पोजीशन करंटली होल्ड है वो 24,180 के अपने
स्टॉप लॉस के साथ नई तेजी बना के रख सकते हैं। साथ ही साथ निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक थोड़ा बहुत रिलेटिवली स्ट्रेंथ हम लोग को वीक बनते हुए दिख रहा है। निफ्टी बैंक में मोमेंटम 57,350 के ऊपर सस्टेन होने के बाद ही हम लोग को एक अच्छी मोमेंटम बनते हुए दिखेगी। 57,350 के ऊपर हम लोग को एक अच्छे टारगेट ऊपर में 58,000, 58,200 के भी टारगेट बनते हुए दिख सकते हैं। बट यस, थोड़ा रिलेटिवली वीक हम लोग को निफ्टी बैंक विटनेस हो रहा है। 57,350 का हम वेट करेंगे, उसके बाद ही एक नई तेजी की इसमें सलाह रहेगी। ओके। अच्छा, इसके अलावा अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी? दो स्टॉक एक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। पहला स्टॉक रहेगा ट्रेंट, अपने 200 डे मूविंग एवरेज से एक अच्छा रिबाउंड विटनेस होते हुए दिख रहा है स्टॉक में। 2990 2992 के अराउंड ट्रेड होते हुए दिख रहा है। इसका जो हम लोग स्टॉप लॉस पहले रखेंगे, 2910 का स्टॉप लॉस हम बना के रखेंगे, और ऊपर में जो पहला टारगेट रहेगा 3130 3150 तक हम आने वाले एक हफ्ते में बनते हुए देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा डिक्सन। डिक्सन भी एक अच्छे अपने हायर हाई, हायर लोज के पैटर्न में बनते हुए विटनेस करता हुआ दिख रहा है, और एक अच्छी रिबाउंड आज के सेशन में भी बनते हुए दिखी है। तो करंट लेवल से बाइंग की ही सलाह रहेगी। ऊपर में जो टारगेट रहेगा हमारा 14,700 14,800 के टारगेट्स हम बनते हुए देख सकते हैं। नीचे में छोटा स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। 13,800 के हम लोग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहेंगे। ओके। तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज और स्टॉक स्पेसिफिक जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। ये सलाह आपके लिए रेकमेंड की गई है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं टाटा कैपिटल की। और नंबर्स आए हैं पहली तिमाही के टाटा कैपिटल के। नंबर्स बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 56% बढ़ा है। आय में भी 23% की ग्रोथ रही है। एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी 22% का इजाफा हुआ है। नतीजों पर, आगे की ग्रोथ आउटलुक और फ्यूचर प्लान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी और सीईओ राजीव सब्बरवाल। राजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कांग्रेचुलेशन स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के लिए। नेट प्रॉफिट्स 56% बढ़ते हुए दिखे हैं। सालाना आधार पर एस्टिमेट से बेटर ये आंकड़े आपने रिपोर्ट किए हैं। कौन कौन से वो फैक्टर्स रहे जिन्होंने सपोर्ट किया है इस बार की अर्निंग्स को? तो अगर हम Q1 की बात करें, काफी एलिमेंट्स हैं जिन्होंने हमको हेल्प किया। एक तो ग्रोथ है। हमारा जो ग्रोथ रहा है 22% AUM का ग्रोथ रहा है, और अगर मोटर फाइनेंस एक्सक्लूड करूं तो अबाउट 28% का ग्रोथ रहा है। और ये जो ग्रोथ है ये वेल स्प्रेड आउट रहा है, तो उसका बेनिफिट हमको मिला है इनकम बढ़ने में। सेकंड इज हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट है, जो Q1 लास्ट ईयर था उसमें 1.6% थी, वो घट के अभी 1% हो गई है। सो उसकी वजह से हमको बेनिफिट मिल रहा है। सिमिलरली बिकॉज हमने टेक्नोलॉजी और डिजिटल में काफी इन्वेस्ट किया, तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में भी हमको बेनिफिट मिला है। अगर मैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूं तो करीब 190 बेसिस पॉइंट्स की कॉस्ट टू इनकम में हमको बेनिफिट मिला है। तो ये सब मिल के जो बेनिफिट आया है उसकी वजह से करीब 56% का ग्रोथ है हमारा प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर। अच्छा, इसके अलावा जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 1% पर आ गई है, 1.6% से कम होकर, जो कि पिछले साल का आंकड़ा है। क्या ये क्रेडिट कॉस्ट जो कम हुई है, मान के चले दैट दिस इज द न्यू नॉर्मल, या फिर कुछ और नॉर्मलाइजेशन आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो हमने गाइडेंस दी थी FY28 के लिए, उसमें हमने बोला था कि हमारी जो ग्रोथ रहेगी 23 और 25% के बीच में रहेगी। हमारी क्रेडिट कॉस्ट 1% के नीचे रहेगी, और कॉस्ट टू इनकम अर्ली 30s में आएगा। हम इस पूरे प्लान पे चल रहे हैं, तो इस साल भी हमको उम्मीद है जो हमारी गाइडेंस है 23 और 25% की, उतनी ग्रोथ होगी। क्रेडिट कॉस्ट हमारी 1% से नीचे रहेगी, यही हमारा एंडेवर है, और कॉस्ट टू इनकम भी बेटर होगी। इसके साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने मार्जिन्स बढ़ा सकें बिजनेस में, और हमारा एंडेवर यही रहेगा कि कम से कम 10 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट करें मार्जिन्स में। ओके। अच्छा, इसके अलावा जो AUM है 22% की ग्रोथ सालाना आधार पर वहां देखने को मिली है। हालांकि आपने गाइड किया था कि 23 से 25% की ग्रोथ रह सकती है ओवरऑल FY28 में। कौन कौन से सेगमेंट हैं जो कि इस एक्सेलरेशन को ड्राइव करते हुए दिखाई देंगे? जो हमारा पोर्टफोलियो है उसमें 85.4% रिटेल और SME है। और अगर मैं रिटेल को भी देखूं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, कंप्लीट स्वीट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जहां पर हर एक सेगमेंट में ग्रोथ हो रहा है। बट जो अगर मैं मेजर ग्रोथ एरियाज की बात करूं तो हाउसिंग, रिटेल, ये दोनों में हमारा ग्रोथ बेटर रहेगा। मतलब
जो एवरेज है 23 और 25 उसके ऊपर रहेगा, और जो कॉर्पोरेट और एसएमई है उसका ग्रोथ रेट करीब 23-24% के आसपास रहेगा। अच्छा, इसके अलावा जो योग लोन्स का एक्विजिशन आपने किया था, क्या सिनर्जीज आप देख रहे हैं टाटा कैपिटल के पर्सपेक्टिव से, और गोल्ड लोन बिजनेस में कितनी प्रेजेंस आपकी इसकी वजह से एनहांस हो सकती है, और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन आप कब से एंटिसिपेट करके चल रहे हैं? योग लोन्स हमने अपना इंटेंशन किया है अक्वायर करने के लिए, और हम अभी वेट करेंगे हमारे रेगुलेटर के ओके का। आरबीआई ओके के बाद ही हम आगे की प्रोसेस करेंगे। हमको उम्मीद है कि ये प्रोसेस साल के कैलेंडर ईयर के एंड तक हो जाना चाहिए, और इसका बेनिफिट हमको नेक्स्ट ईयर ज्यादा मिलना चाहिए। हमारी उम्मीद है कि एक बार ये एक्विजिशन कंप्लीट हो जाए तो अगले 2.5 से 3 साल में हम करीब 400 ब्रांचेस प्लस 400 to 500 ब्रांचेस लगाएंगे गोल्ड लोन्स के लिए, एंड उसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो ग्रोथ में भी जो गोल्ड लोन्स का कंट्रीब्यूशन है वो 1 से 2% के बीच में हो जाएगा। ओके, चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए और अर्निंग्स पर इलैबोरेट करने के लिए, एक सेंस देने के लिए, आगे की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रह सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक कमिंग क्वार्टर्स के लिए। और ये टाटा कैपिटल के मैनेजमेंट को आपने सुना, स्टॉक गेन्स के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर कंपनी ने नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। ऑल्दो जहां खुला वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, लेकिन अभी भी 2.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी कुछ और खबर आपके लिए लेकर आएंगे, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और रुक करते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशंस की तरफ। इस समय बाजार एक दोराहे पर खड़ा है। अब तक आए नतीजे तो मिले जुले होने रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कमेंट्री के फ्रंट पर काफी अच्छे रिमार्क्स मैनेजमेंट की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। फिर चाहे वाईटी हो, बैंक्स हो या फिर कंज्यूमर कंपनी ही क्यों ना हो, आगे की ग्रोथ आउटलुक काफी पॉजिटिव है। ऐसे में निवेशक कंफ्यूज हैं कि निवेश को लेकर आगे क्या रणनीति बनाएं, अभी निवेश करें या कुछ महीने पहले देख लें कि हालात क्या करवट लेते हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने बातचीत की आवाज म्यूचुअल फंड शो में HSBC म्यूचुअल फंड के CEO कैलाश कुलकर्णी से। सुनिए। इस समय ये जो अनसर्टेनिटी का एटमॉस्फेयर है, इसमें आप निवेशकों को क्या सलाह देंगे? आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि अनसर्टेनिटी काफ़ी है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के वजह से, और मेरे हिसाब से जो इंडियन इन्वेस्टर जो है, निवेशक जो है, वो काफ़ी हद तक मैच्योर हो गया है। 10 साल पहले अगर ये सवाल करते थे तो मुझे कहना पड़ता था कि टिके रहिएगा, आप चिंता मत कीजिएगा। बट अभी जो हम बिहेवियर देख रहे हैं निवेशकों का, हमें बिल्कुल पैनिक रिडेम्पशंस दिख नहीं रहे हैं। लोग वेट एंड वॉच मोड में हैं, SIP के द्वारा वो निवेश कर रहे हैं। पर ये कहना चाहिए कि लोगों ने हर 6 महीने में मेरे हिसाब से एटलीस्ट एक नज़रिया देखना चाहिए कि आपका जो निवेश चल रहा है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, और इस हिसाब से टिके रहना चाहिए। आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो अमंग्स द अदर कंट्रीज काफ़ी हद तक बेस्ट है, और उस हिसाब से आई थिंक निवेशक रुके हुए हैं, टिके हुए हैं। बट हाँ, ज़रूर ऐसा नहीं है कि वो बहुत पैसे लेके अंदर आ रहे हैं, वेट एंड वॉच मोड में हैं पर रिडीम नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से निवेशक जो है काफ़ी मैच्योर हो गया है पिछले 10 सालों में, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है भारत देश के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा, जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बात करते हैं आयशर मोटर्स की, जो फोकस में बना हुआ है। आज नंबर्स आने हैं और नंबर्स से पहले एक बार स्टॉक का रिएक्शन भी देख लेते हैं। ऑल दो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। रॉयल एनफील्ड ओवरऑल जो ग्रोथ है उसको ड्राइव करते हुए दिखाई देगा, और वो भी रॉयल एनफील्ड में जो डोमेस्टिक सेल्स हैं वो स्ट्रॉगर रहेंगी और 24% के आसपास की इस क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ रही। ऑल्दो एक्सपोर्ट्स उतने वाइब्रेंट नहीं रहे, यूएस, मैक्सिको, यहाँ पर डिमांड कमजोर होने की वजह से एक्सपोर्ट्स उतना पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखाई देंगे, बट डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रॉन्ग, जिसका फायदा ओवरऑल आरई वॉल्यूम्स को देखने को मिल सकता है, जिसके कारण जो मुनाफा है वो 17% ग्रो हो सकता है, इनकम में 26% का इजाफा, एबिटा भी लगभग 25% ग्रो होकर आ सकता है। मार्जिन हालांकि थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, 23.6% के आसपास मार्जिन एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है। Q1 में हालांकि कंपनी ने प्राइस हाइक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हायर रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से मार्जिन्स पर इंपैक्ट दिख सकता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री, और मैनेजमेंट की कमेंट्री डोमेस्टिक डिमांड को लेकर, एक्सपोर्ट मार्केट्स कब तक बेहतर करते हुए दिखाई देंगे उसको लेकर, और साथ ही मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कंपनी फर्दर प्राइस रिविजन करेगी, इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट अगर आएगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक के पर्सपेक्टिव से। ऑल्दो स्टॉक इस समय अर्निंग से पहले दिन के लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, 0.5% के आसपास के नुकसान के साथ। तो ये रहे आयशर मोटर्स, जहां पर फोकस आज के सेशन में रहने वाला है। लेकिन चलिए फटाफट से लेकर आते हैं आपके सामने अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट, और देख लेते हैं क्या रुझान आज के सेशन में बना हुआ है। जो मुकाबला चल रहा है इस हफ्ते तीनों खिलाड़ियों के बीच में, उसमें मधु बंसल हैं, क्षितिज साल्वी हैं, अरुण कुमार मंत्री हैं, और तीनों में से लीड कर रहे हैं अरुण कुमार मंत्री, जहां पर 3.27% के रिटर्न्स इनका पोर्टफोलियो दे रहा है, 2.7% के रिटर्न्स क्षितिजा साल्वी का पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है, मधु का पोर्टफोलियो बिल्कुल फ्लैट है। तो ये रहा अपडेट, और इसी के और ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। जल्द वापस आते हैं।